आज हम जानेंगे कक्षा 9 के पहले अध्याय में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पदार्थ क्या है। आप बताओ, पदार्थ क्या है? मैटर्स क्या है? तो जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम, पानी, हवा, लकड़ी, पत्थर, दूध आते हैं। तो पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पानी, हवा, लकड़ी, पत्थर, दूध इत्यादि, है ना। तो अब इसी के बारे में हम जानेंगे आज। हमारा जो पहला अध्याय है, कक्षा 9वीं, है ना, कक्षा 9वीं। क्या है पहला अध्याय? हमारे आस पास के पदार्थ। तो बताओ, हमारे आसपास के क्या पदार्थ है? आप लोगों को भी बता चुके हैं, बोलकर बताएं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? वह पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, पानी, हवा और लकड़ी, दूध आदि, है ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे चीनी, शक्कर, जैसे आप उसे डालते हो गिलास में, पानी में, जैसे उसको पानी में मिलाते हो तो शक्कर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि पानी के अणु आपस में चिपके नहीं होते हैं, उनमें जगह होती है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, तो उसमें जाकर चीनी के कण मिल जाते हैं, तो आसानी से चीनी पानी में घुल जाती है। ठीक है, के बीच खाली स्थान होता है। और तीसरा है, कण लगातार गति करते हैं, है ना। जैसे पानी के कण, जैसे आप उसे गर्म करोगे, जब पतीले में लेके पानी को गर्म करोगे और उसमें कितना ही मिला लो, चाहे नमक मिला लो या शक्कर मिला लो, है ना, तो पानी को गर्म करने पर कणों की गति बढ़ जाती है।
तो जितना उसका द्रव्यमान है उससे कई अधिक वह उसमें समावित कर लेता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर अणु की गति, जो कण है वो फैल जाते हैं, है ना। चौथा है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। ये थी 4 विशेषताएं, है ना। पदार्थों के कणों की विशेषताएं मुख्य प्रकार से 4 प्रकार की हैं, है ना। पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जैसे दूसरा, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा है कण लगातार गति करते हैं, है ना। चौथा है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये तो रहे पदार्थ के कणों की विशेषताएं, जो कि मुख्य 4 प्रकार की है ना। तीसरा पॉइंट हम लेकर चले अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है। पहला तो ठोस, दूसरा लिक्विड द्रव्य, तीसरा है गैस, है ना। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में हम जानेंगे। उसकी क्या विशेषता है? एक निश्चित आकार होगा, एक निश्चित आयतन होगा और कण पास पास में होंगे। ठीक है, जैसे कि पत्थर, लकड़ी इत्यादि। आप देख रहे होंगे कि पत्थर भी कितना भारी होता है, मजबूत होता है, कड़क होता है। ऐसे लकड़ी भी ठोस अवस्था में होती है और इनके कण पास पास में जुड़े होते हैं और इनका एक निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है ना। दूसरी अवस्था है द्रव्य, लिक्विड। निश्चित आयतन तो होता है किंतु निश्चित आकार नहीं होता है ना। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलते हैं हम आगे, है ना। अब इनको समझ लेते हैं एक सिंपल सा उदाहरण देके, है ना। क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा क्या है? गैस। अब ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, है ना। और अब हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। ठोस के अणु, कण किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार से, है ना। ये क्या है? ठोस के कण। आप देख लो कि ठोस के कण जितने आपस में चिपके होंगे, जितने आप आस पास से चिपके होंगे, वो उतने ही मजबूत होगा, तभी तो ठोस कहलाएगा। ठीक है, होता है निश्चित आयतन तो होता है पर निश्चित आकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो अब इस लिक्विड के, द्रव्य के कण कैसे होते हैं आपस में? ऐसे, है ना। तो द्रव्य के कण इत, इत, एक निश्चित दूरी पे विद्यमान होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, है ना। उनके अंदर काफी स्पेस होता है, ये देखिए काफी स्पेस है ना। अब गैस, और गैस के कण कैसे होते हैं आप बताएं? एक कण यहां होगा तो एक कण यहां होगा, एक कण यहां होगा तो एक कण यहां होगा, ये सही।
है ना। तो इस अवस्था में होते हैं, है ना, गैस के कण। तो समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। ठोस के कण जितने पास पास होंगे, जितने मजबूती से जुड़े चिपके होंगे, उतना मजबूत होगा ठोस, है ना। द्रव्य के अणु जितने दूर दूर होंगे, है ना, वो द्रव्य कहलाएगा, है ना। जितने अणु दूर होंगे, जितने फासले होंगे, है ना। गैस के अणु कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। हम अगला टॉपिक अब पढ़ेंगे विसरण। विसरण क्या होता है, बताएं आप लोग। 90% लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। जैसे परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, कैसे फैल जाती है और क्यों? इसका कारण है विसरण, डिफ्यूजन, है ना। तो विसरण क्या कहलाता है, बताइए। किसी पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा में फैल जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, विसरण कहेंगे। किसी भी पदार्थ के कण अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, उसे विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे आपने परफ्यूम छिड़का अपने ऊपर, है ना, उसके कण हवा में फैल जाते हैं, है ना, और फिर उसकी खुशबू हमें आने लगती है। तो सीधी सी बात है कि कणों का अपने आप फैलना विसरण कहलाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। विसरण क्या होता है, कणों का अपने आप कणों का अपने आप फैलना विसरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए आपने समझ लिया कि जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, तुरंत उसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से फैल जाते हैं, तो वो विसरण कहलाता है। ठीक है, अब हम तापमान का प्रभाव पढ़ेंगे। वो नहीं घुल पाती है, उसी में जमीन पे उसकी सतह पे पड़ी रहेगी, लेकिन घुलेगी नहीं। और जैसे ही आप उसको गैस स्टोव पे रखते हैं और उष्मा देते हैं, और जैसे जैसे उष्मा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चीनी या नमक अपने आप घुलने लगता है। और एक और उसकी लिमिट बढ़ा के आप उसमें आवश्यकता अनुसार चीनी और नमक घोल सकते हैं। ठीक है, तो तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या होता है, अणु जो कण है वो और फैल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अभी तो ऐसे हैं पास पास, तो वो ऐसे फैल जाएंगे। ठीक है, तापमान का प्रभाव समझ में आया आपको। बर्फ, जैसे जिसे जितना ठंडा होता है, जैसे आप बर्फ को ले लीजिए, है ना, जितना तापमान ठंडा होगा उतने कण पास पास होंगे, तो वो एक क्या होगा, ठोस का रूप ले लेते हैं और बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है, जल बर्फ बन जाता है। ठीक है, और जैसे आप उसे गर्म करते हो तो सर्वप्रथम क्या बनेगा, जल बनेगा, लिक्विड फॉर्म, द्रव्य। और जैसे आप उसको गर्म करोगे वो भाप भी बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये उदाहरण देख लीजिए, और एक दूसरा चीनी और नमक वाला। ठीक है, अगला अगली अवस्था के बारे में हम जानते हैं, अवस्था परिवर्तन।
है ना, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है क्या, है ना। ठोस द्रव्य, है ना, जैसे बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करोगे तो वो क्या होगा, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, ठोस से द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो पदार्थ भी समय अनुसार और तापमान देने पर, उष्मा देने पर अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। बर्फ और पानी, वाष्पीकरण होता है या नहीं होता है, द्रव्य का, पदार्थ का एक समय पश्चात उष्मा देने पर वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होके उड़ने लगती है, ठीक है, वायुमंडल में जाने लगती है। एग्जाम्पल के लिए पानी से सीधे भाप बनना, ठीक है, कर लेती है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जमना, फ्रीजिंग करना, है ना, तो द्रव से ठोस बन सकता है, जैसा जैसा तापमान घटता है वैसे वैसे पानी के अणु आपस में चिपकने लग जाते हैं और फिर वो क्या होते हैं, बर्फ का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। तो द्रव्य से, लिक्विड से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया जमना। वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे क्या कहेंगे, हम पदार्थ कहेंगे, ठीक है ना। और इसमें आपको उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल दे दिया है कि पानी, हवा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि पदार्थों के कणों की विशेषता है। अब हमने पदार्थ तो जान लिए कि पदार्थ कौन कौन से हैं, है ना, पानी, हवा, वस्तु, पत्थर इत्यादि आदि सारे ये क्या है, पदार्थ है। लेकिन अब पदार्थ तो हमने जान लिया, किंतु पदार्थ के कणों की विशेषता है। अब जो, क्योंकि पदार्थ क्या होते हैं, वो कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर कोई भी वस्तु या चीजें बनी होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, पदार्थ, है ना। तो अब उसमें हम जानेंगे, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ना। दूध, लकड़ी, पानी, हवा, पत्थर इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे कणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्या, चीनी या शक्कर, है ना। अब अगर उसे हम जल में घोलते हैं, एक छोटे से ग्लास में उस जल लेते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, है ना, तो शक्कर घुल जाती है ना, पानी दिखता है, तो शक्कर कहाँ चली गई, वो सारे के सारे जो कण है ना, उनके बीच में एक तो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, तो उसमें वो अणु क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, है ना, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको, है ना। दूसरा क्या है, कणों के बीच भी रिक्त स्थान होता है। अभी आपको बताया कि पानी में शक्कर कैसे घुली, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच काफी रिक्त स्थान होते हैं जिनमें शक्कर के जो कण है वो जाकर चिपक गए और उस शक्कर क्या हुई, पानी के अंदर घुल गई। इतना क्लियर आपको। तीसरा पॉइंट है, कण लगातार गति करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कण लगातार गति करते हैं। आपने देखा होगा जब हम जल को गर्म करते हैं और तब उसे उष्मा दी जाती है, तो जो जल है वो गर्म होता है, वो गर्म होने के पश्चात जब वो अणु इतने गतिशील हो जाते हैं कि वो गतिशील अवस्था में सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उष्मा देने से उनकी गतिशीलता इतनी अधिक हो जाती है कि वो सीधे उनकी प्राकृतिक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले लिक्विड फॉर्म में थे, तो अब वो क्या बन गए हैं, वाष्प रूप में, हवा के रूप में चले गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। चौथा है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित कर, आपने देखा होगा जल के अणु में, जल के कणों,
आपने देखा अभी कि जल के कण के साथ जो चीनी के अणु थे वो क्या हुआ, एक एक दूसरे से आकर्षित होकर चिपक गए, है ना। तो चीनी क्या हुई, जल में घुल गई आसानी से। क्लियर। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला ठोस सॉलिड, दूसरा लिक्विड द्रव्य, और तीसरा है गैस, है ना। तो पदार्थ की ठोस अवस्था कैसी होती है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था में निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, और पदार्थ के जो कण है, ठोस पदार्थ के जो कण है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, पास पास होते हैं, ठीक। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं लकड़ी और पत्थर। आपने देखा होगा लकड़ी और पत्थर कितने मजबूत होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अणु, उनके कण पास पास में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था है द्रव्य। तो द्रव्य अवस्था, लिक्विड अवस्था के बारे में हम जानते हैं। इनका जो द्रव्य अवस्था है पदार्थ की, इसकी निश्चित आयतन तो होता है ना। द्रव्य अवस्था की निश्चित आयतन तो होता है, किंतु निश्चित आकार नहीं होता, है ना। जिस भी पात्र में आप लिक्विड को डाल दोगे, द्रव्य को डाल दोगे, पानी को डाल दोगे, वो उस अवस्था में अपने आप को ढाल लेगा। गिलास में डालोगे, गिलास की अवस्था के अनुरूप हो जाएगा, है ना। एक पतीले में डालोगे, पतीले के अनुरूप हो जाएगा, है ना। आप जिस भी अनुरूप में रखोगे वो उस अनुरूप में चला जाएगा। दूध और पानी इसकी एग्जाम्पल है ना। तीसरा है पदार्थ की अवस्था, तीसरी पदार्थ की अवस्था है गैस, है ना। ना ही निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है ना। ऑक्सीजन, हवा, है ना, आपने ना आज तक इसको कभी देखा है, ना ही इसका कोई आकार होता है, ठीक है ना। डायग्राम्स आप में देख सकते हैं पीछे, है ना। हमारे आसपास के पदार्थ आज हम इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है ना, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए पानी, हवा, लकड़ी, दूध आदि, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, 3 प्रकार की अवस्था होती है पदार्थ की, है ना। ठोस के अणु कैसे होते हैं आप देख लो, अभी आपने देखा होगा, है ना। ठोस के अणु बहुत पास पास में होते हैं, है ना, आप देख लो, पास पास में जुड़े हुए होते हैं, है ना। और द्रव्य के जो कण है वो कितने होते हैं, पास पास में नहीं है, ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन उसमें काफी स्पेस होता है ना। और गैस के अणु आप देख लो, बहुत दूर दूर है ना, फैले हुए होते हैं। तो ये अवस्था है, और इस तरह से उनके ठोस के अणु, द्रव्य के अणु और गैस के अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इसी में हम विसरण भी जान लेते हैं। विसरण, अगला टॉपिक क्या है, विसरण, दो पदार्थों का स्वतः मिलना, है ना। उदाहरण के लिए 90% लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं कि विसरण क्या है, और हमेशा गलत आंसर देते हैं, है ना। विसरण क्या है, जैसे आप बताइए, इत्र आपने छिड़का और वो पूरे रूम में, पूरे कमरे में कैसे उसकी खुशबू फैल जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है विसरण। विसरण क्या होता है, किसी पदार्थ के कण, ठीक है। विसरण क्या है, दो पदार्थों का स्वतः ही आपस में मिल जाना और फैल जाना, है ना, विसरण कहलाता है। जैसे आपने इत्र छिड़का, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे आपने इत्र छिड़का और वो, उसके अणु हवा के साथ मिलकर फैल जाते हैं और हमें खुशबू आने लग जाती है, तो ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। अब पदार्थ, जितने भी पदार्थ है उन्हें कौन सी अवस्थाएं परिवर्तित करती है, तापमान का प्रभाव उस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, उसकी
तो मुख्य रूप से ये रहा आपका अध्याय, है ना। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे हमारे लिए? पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों में क्या होता है, ठोस द्रव्य गैस में क्या अंतर है, लिखिए, और विसरण क्या है ना। तो ये मुख्य क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। आप जितना अच्छा इनको समझोगे उतना आगे आप अपनी लाइफ में इनको महसूस करोगे, क्योंकि देखो साइंस कोई हमारे जीवन से अलग नहीं है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम साइंस को अलग समझेंगे तो हम कभी भी साइंस को समझ नहीं पाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब तक आप साइंस को अपने जीवन का एक आधार नहीं बनाओगे, अपने उस जीवन में उसको नहीं उतारोगे, तब तक आप विज्ञान को नहीं समझ पाओगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के लिए, है ना। तो आपको अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।